निवास करते हैं। एक बार भगवान जी बैठे हुए थे तो भगवान जी से बलराम भैया ने कहा कि कन्हैया, तू तो जब से आयु है ना मथुरा, तूने तो द्वारकापुरी भी बसा ली। ग्वाल वालों से क्या कहा था तुमने कि मैं परसों आ जाऊंगा। वृंदावन तुम तो गए नहीं हो, अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या हम घूम के आ जाए? भगवान ने कहा बिल्कुल, अब की बार तुम चले जाओ फिर हम जाएंगे। तो 2 महीना की छुट्टी बिताने के लिए आए बलराम जी भैया द्वारका से आज वृंदावन में प्रवेश करते हैं, वृंदावन जा रहे हैं। वृंदावन आज जाकर के बलराम भैया पहुंचे और बलराम भैया को जैसे ही ग्वाल बालों ने देखा है तो बड़ी प्रसन्न हो गए। अरे हमारे बलदाऊ भैया आ गए, बलदाऊ भैया आ गए। सबने खूब आज स्वागत किया है। सुखदेवी जी कहते हैं बलराम जी बहुत समय तक आज द्वारका में रहते हैं, बहुत समय तक आज बलराम जी द्वारका में रहे, वृंदावन में रहे हैं। तत्पश्चात एक बार ग्वाल बालों को लिया और ग्वाल बालों को लेकर के आज बलराम जी भैया यमुना जी में स्नान करने के लिए चले। यमुना जी में स्नान करने के लिए जैसे चले हैं, कुछ दूरी पर ग्वाल बाल पहुंचे तो ग्वाल बाल थक गए। ग्वाल बाल थक करके बैठ गए तो बलराम भैया ने कहा ग्वाल बालों से तुम लोग चिंता मत करो, हम यमुना को यहीं पर बुला लेंगे और जब यहाँ आ जाए तो आराम से स्नान कर लेना। अब ग्वाल बाल तो वहां बैठ गए। बलराम भैया ने आज यमुना मैया को बुलाया, अरे यमुने, हमारे ग्वाल बाल हमारे सारे सखा बड़े थक गए हैं, तू आ जा। तो यहीं पर चल करके आ जा और यहीं पर सारे ग्वाल बाल नहा लेंगे, स्नान कर लेंगे, फिर तू चली जाना अपनी जगह पर। यमुना ने कहा कि अरे प्रभु आप मुझे क्षमा करें, अगर ऐसे ही मैं सबके बुलाने पर सबके घर घर चली गई तो मेरा तो महत्व ही नष्ट हो जाएगा। बलराम जी भैया से जैसे कहा तो बलराम जी को उसी समय क्रोध आ गया। बलराम जी ने कहा तू अपने आप को बहुत बड़ी शक्तिशाली समझती है। क्रोध आ गया। क्रोध में बलराम जी ने कहा कि अगर मुझे अभी तूने मेरा क्रोध नहीं देखा, अगर मुझे क्रोध आया तो मैं तुझे यहीं पर आज भस्म कर दूंगा। सुखदेव जी बोले परीक्षित, यमुना मैया तो इतनी ज्यादा डर गई। यमुना मैया ने कहा आप चिंता मत करिए, मैं स्वयं चल करके आती हूँ। यमुना मैया जाकर के आज पहुंची, ग्वाल वालों ने स्नान किया। सुखदेवी जी कहते हैं परीक्षित जी महाराज, यहाँ तो बलराम भैया वृंदावन में छुट्टियां मना रहे हैं, लेकिन यहाँ एक द्वारका में एक राजा रहता है, पौंड्रक नाम का राजा। पौंड्रक नाम के राजा ने जब सुना कि अब बलराम तो है नहीं, तो जो उसके दूत हैं, जो उसके मंत्री हैं, एक बार मंत्री आए और आकर के पौंड्रक को भड़काने में लग गए। कहा ऐसा करो, अरे महाराज तुम भी कोई कृष्ण से कम थोड़ा नहीं हो, तुम में भी कोई पराक्रम की कोई शक्ति की कमी थोड़ी नहीं है। तो ये द्वापर की बात है महाराज, नकली भगवान कृष्ण बना दिया पौंड्रक को। मंत्रियों ने खूब आज उसको चढ़ा दिया आसमान में, 7वें आसमान पे। ऐसा करो तुम्हारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, आप भगवान बन जाओ, हम सब लोग आपकी पूजा करेंगे और एक दिन ऐसा समय आएगा कि पूरा द्वारका ही आपकी पूजा करने लग जाएगा। तो ये बात है कब की? द्वापर के। अब समझिए भगवान कृष्ण के होने पर भी पौंड्रक भगवान बन गया। कैसा बना? नकली महाराज 4 हाथ लगा लिए, 2 हाथ लगे तो 2 और लगा लिए, 4 हो गए। मुकुट लगा लिया, नकली चक्र सुदर्शन ले लिया, भगवान बन गया। अब समझो द्वारका, ये द्वारका में रहने वाले पौंड्रक की बात है। तो परीक्षित जी महाराज से सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित ये द्वापर की बात है और अब तो महाराज कुछ समय बाद तो कलयुग आने वाला है। हम लोग देख भी रहे कि कलयुग में क्या से क्या हो रहा है। आजकल तो पता नहीं कितने ऐसे लोग हैं, बड़े समझदार लोग बैठे हैं, सब समझ रहे हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि सत्यम परम धीमहि, सत्य तो सिर्फ एक ही है जिसकी सत्ता हमेशा सर्वदा विद्यमान रहती है, जो कभी नष्ट नहीं होती है। पौंड्रक जिस समय भगवान नकली भगवान कृष्ण बना, भगवान कृष्ण तक बात पहुंची, भगवान कृष्ण को क्रोध आया, भगवान कृष्ण ने चक्र सुदर्शन से उसका उद्धार कर दिया। द्विविध नाम का बानर था, एक बार उसने
दाऊ जी का वरुण कलश जो था लेकर के गया और फोड़ दिया। तो बलराम भैया जिस समय आए, बलराम भैया को पता चला, बलराम भैया ने आज द्विविध नाम के बानर का उद्धार कर दिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान जी एक बार बैठे थे, भगवान के पास में जिस समय भगवान जी बैठे सिंहासन पर, एक दूत आया है भगवान जी से कहने के लिए कि प्रभु आपसे हमारी एक प्रार्थना है, एक विनती है। पत्र को लिया और लेकर के दे दिया। अब जैसे भगवान ने पत्र खोल करके देखा तो उसमें लिखा हुआ है, इंद्रप्रस्थ से पत्र आया है, पांडव राजसू यज्ञ करना चाहते हैं। इधर जैसे ही इंद्रप्रस्थ पधारना था, भगवान कृष्ण ने सारी तैयारी की और भगवान कृष्ण आज इंद्रप्रस्थ पधारे हैं। पांडवों का राजसू यज्ञ चल रहा था। पांडवों ने जैसे भगवान कृष्ण द्वारकाधीश को आते हुए देखा, बड़ी पांडव आज प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान कृष्ण जैसे ही जाकर के पहुंचे, सबने स्वागत किया प्रभु का। प्रभु बैठे ही थे, तब तक आज पांडव आ गए। युधिष्ठिर ने आकर के भगवान कृष्ण से कहा कि प्रभु यहाँ के जितने भी राजा हैं सबको जीत लिया गया है, लेकिन एक जरासंध नाम का एक राजा है जो बड़ा बलशाली है, जो उसको जीतना बड़ा ही मुश्किल है, असंभव है। आप थोड़ा सा कुछ आप प्रयास करें, कुछ आप हमें तरकीब बताएं, उसको किस प्रकार से जीता जाएगा। भगवान जी को याद आया, अच्छा ये वही जरासंध है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान जी की समझ में आ गया। भगवान कृष्ण अर्जुन को अपने साथ में ले लेते हैं, भीमसेन को अपने साथ में ले लेते हैं और बड़ी सुंदर एक योजना बनाई, बड़ी सुंदर एक योजना बनाते हैं। कहते हैं तीनों ब्राह्मण का वेश बना करके जरासंध के पास में पहुंचे और भगवान के पास में ये तो पहले से ही खबर आ चुकी थी कि जरासंध ने बहुत सारे ब्राह्मणों को बंदी बना करके कैद खाने में रखा हुआ है। तो भगवान जी को ब्राह्मणों को भी मुक्त कराना था। तो भगवान जी तीनों आज कृष्ण और भीमसेन अर्जुन आज ब्राह्मण के वेश में जाकर के जरासंध के द्वारे आज पहुंचे हैं भिक्षुक बन करके। भगवान ने आवाज लगाई, जरासंध ने देखा बाहर आकर के ब्राह्मण खड़े हुए हैं। जरासंध ने कहा कि बताइए ब्राह्मणों में आपकी क्या सेवा करूं, मांगो आपको जो भी चाहिए। भगवान कृष्ण ने कहा कि हमने सुना है कि तुम बहुत बड़े योद्धा हो, तो हम तुमसे द्वंद्व युद्ध की भिक्षा मांगने के लिए आए हैं, आप युद्ध करिए। जरासंध ने कहा कि युद्ध करें, और तब तक जरासंध की जो दृष्टि थी वह हाथों में पड़ गई। कवच पहने हुए हैं, कुंडलों को देखा। जब भगवान कृष्ण बोले तो उनकी थोड़ी थोड़ी सी जो बोली थी वो ऐसा लग रहा है सुन के, जरासंध ऐसा सोच रहा है जैसे पहले भी इनको मैंने कहीं देखा है, कहीं इनको सुना हुआ है। जरासंध ने कहा पहले ये बताओ, आपको देख के ऐसा तो लग नहीं रहा कि आप ब्राह्मण हैं, आप क्षत्रिय लग रहे हैं, सच सच बताइए आप कौन है। भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं कृष्ण हूं, ये अर्जुन है, ये भीमसेन है। जरासंध ने कहा तुम वही कृष्ण तो नहीं हो जो रण को छोड़ करके जो भाग गए थे, कायरों की भांति जो युद्ध छोड़ करके चले गए थे। भगवान कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले कि हाँ वही रण छोड़ कृष्ण हैं जो रणभूमि से आज छोड़ करके रणभूमि को चले गए थे। जरासंध को बड़ी हंसी आई। जरासंध ने कहा आप युद्ध करने के लिए हमसे आए हैं? अरे हम ऐसे कार्यों से युद्ध नहीं करते, हम ऐसे डरपोकों से युद्ध नहीं करते हैं। एक बार जब तुम रण छोड़ के चले गए तो तुम युद्ध करने आए हो, हम तुमसे युद्ध करेंगे? हम ऐसे रण छोड़ों से युद्ध नहीं करते। अर्जुन की तरफ देखा तो कहा कि अर्जुन तो भी मेरे सामने बच्चा है, अरे आयु में भी छोटा है। अगर मैं इससे युद्ध करूंगा और भले जीत जाऊं तो संसार के लोग क्या कहेंगे? अरे जीत गए तो कौन, तो बहुत बड़ी बात हो गई। अपने से कम आयु वाले के साथ में युद्ध किया था, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, इसमें भी मेरा घाटा है। लेकिन हाँ, जैसे भीमसेन को देखा तो कहा कि अगर कोई युद्ध करने योग्य है तो भीमसेन है। युद्ध प्रारंभ हो गया, धर्म युद्ध प्रारंभ हुआ। कहते प्रातः काल दूसरा दिन हुआ, युद्ध की पूरी तैयारियां हुई। भीमसेन और जरासंध घमासान युद्ध करना प्रारंभ कर देते हैं। युद्ध होना प्रारंभ हो गया। दिन में तो युद्ध करते हैं, लेकिन रात्रि में आज
अतिथि के रूप में आज स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं, सेवा करते हैं जरासंध। इसको कहा जाता है धर्म युद्ध, धर्म के अनुकूल। जिस समय सारा शरीर चकनाचूर होने लगा, भीमसेन ने एक बार की बात है, रात्रि के समय जाकर के भगवान श्री कृष्ण के सैन्य कक्ष में जाकर के कहा भगवान कृष्ण से कि प्रभु आपने मुझे किसके साथ में युद्ध करने के लिए भेज दिया है? ये तो मुझे मारे ही डाल रहा है, आप मेरी रक्षा करें। भगवान कृष्ण ने कहा चिंता मत करो, प्रातः काल जब युद्ध हो तो एक बार मेरी तरफ देख लेना। दूसरा दिन हुआ, युद्ध पुनः आज प्रारंभ हो गया और घमासान युद्ध होने लगा। जैसे जरासंध ने भीमसेन के पांव को पकड़ करके पृथ्वी में पटका, भगवान की तरफ आज भीमसेन की दृष्टि पहुंची। भगवान कृष्ण ने आज पृथ्वी से एक कुश को उठाया, एक कुश के दो भाग कर दिए, इधर का भाग इधर फेंक दिया, इधर का भाग इधर फेंक दिया। भीमसेन ने आज झपट करके जरासंध को पृथ्वी पर पटका, एक आज लात को उठाया और आज एक शरीर के दोनों दो धड़ कर दिए, एक शरीर के दो धड़ आज कर देते हैं। अब ये एक धड़ इस तरफ फेंक दिया, एक धड़ इस तरफ फेंक दिया। इस प्रकार से आज जरासंध का वध होता है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, अच्छा परीक्षित जी ने प्रश्न पूछ लिया, कहा कि एक बात बताओ, जरासंध ने युद्ध भीमसेन से ही करना क्यों उचित समझा? इसका कोई कारण था क्या? तो इसका एक विशेष कारण ये भी था। एक बार दुर्योधन, भीमसेन और जरासंध एक बार ये तीनों जाकर के एक घनघोर जंगल में तपस्या करने के लिए पहुंचे। ध्यान से सुनिए, कारण क्या है युद्ध करने का, आप सभी लोग श्रवण करें। एक बार भीमसेन, दुर्योधन और जरासंध तीनों युद्ध आज तपस्या करने के लिए एक घोर जंगल में जाकर के पहुंचे, तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। और जिस समय जाकर के तपस्या को करना प्रारंभ किया और दुर्योधन ने और जरासंध ने जब समझा कि अब हमारी तपस्या पूर्ण होने वाली है, भगवान शंकर जी की तपस्या कर रहे थे, समझा कि अब हमारी तपस्या पूर्ण होने वाली है, भगवान प्रकट होने वाले हैं, तो भीमसेन को एक काम के लिए भेज दिया कि हमारा ये काम करने के लिए आप चले जाइए और थोड़ा जल्दी आ जाना। भीमसेन तो बड़े भोले भाले थे, भीमसेन उसी समय तपस्या को छोड़ करके चले जाते हैं। भगवान शंकर जी प्रकट हो गए। भगवान शंकर जी ने देखा तो भगवान शंकर जी ने सोचा कि तपस्या की थी तब तो 3 व्यक्ति थे, 3 पुरुष थे, अब तो हमें 2 ही दिखाई दे रहे हैं। भगवान शंकर जी ने पूछा, आप 3 व्यक्ति थे, 3 पुरुष थे, फिर एक कहाँ गया जिसने हमारी तपस्या की है? हम तो सबको वरदान देने के लिए आए हैं, एक कहाँ गया? दुर्योधन ने, जरासंध ने कहा कि वो थोड़े काम से कहीं चला गया है, आप हमें वरदान दे दीजिए। भगवान शंकर जी ने कहा, मांगो तुम्हें क्या वरदान चाहिए? जरासंध ने कहा कि प्रभु आप यदि मुझे कुछ वरदान देना चाहते हैं तो आप मुझे 10,000 हाथियों का जो बल होता है ना, आप मुझे 10,000 हाथियों के समान बल दे दीजिए, 10,000 हाथियों का आप मुझे बल दे दीजिए। भगवान शंकर जी ने आज तथा उसको कह दिया। ने कहा आप मुझे 10,000 हाथियों का बल दे दीजिए। दुर्योधन से पूछा, आप भी कुछ वरदान मांगिए। दुर्योधन ने कहा कि आप भी मुझे, जो अभी आपने इनको वरदान दिया है ना, आप भी मुझे वही वरदान दे दीजिए, 10,000 हाथियों का बल आप मुझे भी दे दीजिए, यही वरदान चाहिए। तो 10,000 हाथियों का बल जो होता है, आज वही वरदान दोनों ने मांगा, दुर्योधन ने भी और जरासंध ने भी 10,000 हाथियों का बल मांगा है। अब इन दोनों को जब वरदान मिल गया तो भगवान शंकर जी अंतर्ध्यान हो गए। अब ये दोनों लोग चले गए अपने अपने राज्य को। भीमसेन आए, भीमसेन ने देखा, भीमसेन समझ गए कि मेरे साथ बहुत बड़ा छल हुआ है। भीमसेन ने इतनी अखंड तपस्या की, इतनी घनघोर तपस्या की, भगवान शंकर जी प्रकट हो गए। भगवान शंकर जी ने कहा, मांगो तुम्हें क्या वरदान चाहिए? भीमसेन ने कहा प्रभु पहले ये बता दो कि जो मुझसे पहले जो 2 पुरुष थे ना, उन्होंने आपसे वरदान में क्या मांगा है, पहले तो ये बता दो सबसे पहले।
भगवान शंकर जी ने कहा, उन्होंने तो 10,000 हाथियों का बल मांगा है। तो भीमसेन ने कहा कि ऐसा करो, आप मुझे 10,000 हाथियों का बल दे दीजिए। सबसे पहला वरदान भगवान शंकर जी ने दे दिया। तो उसी समय भीमसेन ने कहा कि प्रभु आप मुझे ये वरदान दीजिए कि जरासंध की मृत्यु मेरी ही हाथों से हो, क्योंकि इसने मेरे साथ बहुत बड़ा छल कपट किया है। इसलिए जरासंध की मृत्यु जब भी हो मेरे हाथ से हो, आप ये वरदान मुझे और दे दीजिए। तो भगवान शंकर जी ने वरदान दिया था कि जरासंध की मृत्यु तुम्हारे ही हाथों से होगी। तो आज यही कारण रहा है, भीमसेन के हाथों के द्वारा जरासंध का उद्धार हुआ। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार से आज, और जो वही जरासंध का जो मुकुट होता है ना, भीमसेन लेकर आए थे। और भीमसेन जिस समय पांचों पांडव स्वर्गारोहण की यात्रा करते हैं तो अपने पौत्र परीक्षित को देकर के वही मुकुट गए थे, वो जरासंध का मुकुट था। अब यहाँ परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव जी से बड़ी सुंदर प्रार्थना की, कहा कि आप कृपया करके अब मुझे भक्त की कथा सुनाइए। दीन बंधु कोई भक्त की कथा सुनाए।